नमस्कार दोस्तों, जब आत्मा की बात आती है तब मन में यह भी एक सवाल पैदा होता है कि मरने के बाद आत्मा का होता क्या है। तो इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें दोस्तों, तो इस चीज़ को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में एक रिसाइकिल बिन होता है। कंप्यूटर में कोई भी चीज़, कोई भी फाइल को अगर हम डिलीट करते हैं, या ये चीज़ मोबाइल में भी कुछ फैसिलिटी होती है कि अगर किसी फाइल को हम डिलीट करते हैं या किसी फ़ोटो को डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। तो उसी तरह से हमारा शरीर का भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों कि हमारी जो आत्मा है वो एक रिसाइकिल बिन में चले जाती होगी, नेचुरल रिसाइकिल बिन, जिसको नेचर मैनेज करता होगा या अस्तित्व मैनेज करता होगा। अब यह चीज़ नेचर या अस्तित्व या यूनिवर्स या एग्जिस्टेंस कैसे मैनेज करता है, कैसे उस चीज़ को फिर से रिस्टोर करता है, मतलब आत्मा को अगेन कैसे पैदा कर रहा है। अब इस चीज़ को तो दोस्तों मॉडर्न साइंस ही एग्जैक्टली पता कर सकता है। हम तो सिर्फ धर्म और अध्यात्म, जो हज़ारों साल से किताबें लिखी जा रही है, वो तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि पुरानी ये कल्पना है कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग या नरक में जाता है। जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो गलत काम करते हैं वो नरक में जाते हैं। लेकिन स्वर्ग और नरक का पता चल नहीं रहा है, इसलिए वो उस चीज़ को तो हम छोड़ ही दे तो अच्छा है, जब तक कि साइंस पता ना कर ले कि हाँ यहाँ स्वर्ग है, यहाँ नरक है, इतने लाइट ईयर पे या गैलेक्सी के उस पार्ट में स्वर्ग है, या मतलब ये सब चीज़ें अभी कुछ भी पता नहीं है, तो उस चीज़ को अभी छोड़ देना ही सही है। उसी तरह से ये रिसाइकिल बिन वाला जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, या जिसने किसी ने और भी हो सकता है इस तरीके से बताया हो, तो ये रिसाइकिल बिन कहाँ है? ये नेचुरल रिसाइकिल बिन, जहाँ पर आदमी मरने के बाद उसकी आत्मा वहाँ जाती है और फिर नेचर ही उस रिसाइकिल बिन से उस फाइल को फिर से, जैसे हम लोग एक्टिवेट करते हैं या रीस्टोर करते हैं, तो अगेन वो वापस डेस्कटॉप पे आ जाती है, फ्रंट पे आ जाती है, जहाँ पे हम फिर से उस फाइल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो नेचर भी मेरे समझ से कुछ इसी तरह से काम करता है, या इस चीज़ को इस तरीके से भी अध्यात्म ने बताने की कोशिश किया है। रजनीश ऐसा बताते हैं कि जो मौत है वो एक तरह की नींद है। जैसे हम रात में सोते हैं तो फिर हम 8 घंटे या 7 घंटे सोने के बाद फिर से जग जाते हैं। तो मेरी समझ से भी कुछ हद तक ये समझने के लिए सही है। हम 8 घंटे के लिए जब सोते हैं तो हम सब कुछ ख़त्म हो जाता है। 8 घंटे के लिए हम, अगर आप ड्रीमलेस, मतलब सपना, बिना सपने के ड्रीमलेस अगर नींद आप सोते हैं, सपना रहित सोते हैं, जब आप कुछ भी नींद में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो वो नींद भी एक तरह से मौत के जैसी है, मृत्यु के जैसी है। 8 घंटे की मृत्यु, जिस समय आपको कुछ भी मालूम नहीं चलता है। तो उस तरीके से भी आप मौत को या मृत्यु को समझ सकते हैं कि मृत्यु इस तरह की एक घटना है जिसमें हम कुछ समय के लिए शांत अवस्था में चले जाते हैं, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द भी है RIP। मरने के बाद किसी के लिए हम RIP लिखते हैं, नमस्ते भेजते हैं, मैं भी भेजता हूँ। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं। तो RIP मीन्स रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस एक बहुत अच्छा शब्द है देखा जाए तो। रेस्ट इन पीस, इस शब्द को हम चाहें तो मेडिटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन भी वही एक अवस्था है, रेस्ट इन पीस की अवस्था है। उस अवस्था में आप एक तरह से रेस्ट करते हैं, पीस की अवस्था में आराम करते हैं, अपने शरीर को भी आराम दे देते हैं और ब्रेन को भी आराम दे देते हैं। तो मेडिटेशन कुछ वैसी अवस्था है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैं इतना ही छोटा सा रखूँगा। इस वीडियो में बस यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि मृत्यु की घटना जो है वो क्या है, आत्मा उस समय क्या हो रही है आत्मा के साथ। तो इस चीज़ को आप या तो नींद की अवस्था से समझ सकते हैं, या कंप्यूटर, मॉडर्न साइंस का एज है तो इस एज में आप उसको रिसाइकिल बिन की तरह समझ सकते हैं कि जो रिसाइकिल बिन है वहाँ पर मरने के बाद आत्मा जा रही है, और रिसाइकिल बिन को से किसी फाइल को अगर वापस हम रिस्टोर करना है तो उसको हम जाके क्लिक करके, राइट क्लिक करके रिस्टोर दबाते हैं, तो वापस वो अपने जगह पे, जिस फाइल डी ड्राइव जहाँ भी वो रहती है वो फाइल वहाँ पे वापस आ जाती है। तो उसी तरह से कुछ नेचर भी या एग्जिस्टेंस भी उसी तरह से हमको चाहिए होता है तो रिस्टोर कर देते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान हज़ारों साल पहले बोले हैं कि, लेकिन वो बड़ी बड़ी आत्माओं के बारे में बोले हैं, छोटी छोटी आत्माओं के बारे में, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक महान आत्मा पैदा होती है। तो एक तरह से वो बड़ी आत्माओं के बारे में ये चीज़ बोल रहे हैं। तो छोटी छोटी आत्माएं भी तो पैदा हो रही हैं, तो उनके साथ भी समझ लीजिए ऐसा ही
हो रहा है कि एक रिसाइकिल बिन है नेचर के पास, वहाँ लाखों लाखों में या करोड़ों में आत्माएं जा रही हैं मरने के बाद, और नेचर उसको अपने हिसाब से जब जैसा ज़रूरत होता है उसको एक्टिवेट करता है, रिस्टोर करता है और फिर से वो पैदा हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश किए होंगे। तो जय हिंद दोस्तों।